डियर स्टूडेंट्स, द ओपन क्लासरूम में आज हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। हम मॉडल्स पर बात कर रहे थे और आज भी हम एक मॉडल लेने वाले हैं। हमने कुछ पीछे क्वेश्चन पेपर्स देखे जो बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए थे और उसमें जो मिस्टेक्स हो रही हैं, जो एरर हो रही हैं, उसको ध्यान में रखते हुए हम एक इम्पॉर्टेंट मॉडल ले रहे हैं। वो है हैड बेटर। हैड बेटर यूजुअली शुड और मस्ट की तरह ही काम करता है और समटाइम्स हैव टू की तरह भी। हैव टू भी एक मॉडल है। तो ये मॉडल हैड बेटर, इसका हम कहाँ यूज करते हैं पहले इसको देखना पड़ेगा। जैसे हम शुड का यूज करते थे एडवाइस के लिए, लेकिन यहाँ हैड बेटर को भी हम एडवाइस के लिए यूज करते हैं, बट फॉर स्ट्रॉन्ग एडवाइस। जहां थ्रेट हो या कोई रिस्क हो, उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। एक सेंटेंस लेते हैं कि स्टूडेंट देखें, यू हैड बेटर कंसल्ट द डॉक्टर। यू हैड बेटर कंसल्ट द डॉक्टर। यहां एडवाइस दी जा रही है कि डॉक्टर को कंसल्ट करो। अगर आप कंसल्ट नहीं करते हैं तो कोई ना कोई थ्रेट है, किसी डिजीज की थ्रेट है आपको। ये सेंटेंस कुछ बता रहा है। स्ट्रॉन्ग डिजायर तो स्ट्रॉन्ग जो एडवाइस है वो याद दे रहा है। तो स्ट्रॉन्ग एडवाइस के लिए हम इसका यूज करते हैं। बट एरर कहाँ होती है वो मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये तो हम और भी डिस्कस करेंगे कैसे स्ट्रॉन्ग एडवाइस है ये, और कैसे शुड और मस्ट से या हैव टू से थोड़ा डिफरेंट है, ये भी हम देखते हैं यूज इसका। बट हैड बेटर हम कहाँ एरर कर रहे हैं देखें। एक तो हैड बेटर ऑक्सिलरी है, इट्स वेरी मच क्लियर। ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब जो है ये मेन वर्ब से पहले यूज होगी। हैड बेटर के बाद एक मेन वर्ब जरूर यूज होगा। एक दूसरा जो यूज इसमें होता है वो हम ध्यान देंगे। इसमें मेन वर्ब के जो अतिरिक्त है, इसका एडिशनल जो हम गलतियां करते हैं इसमें, वो है यहाँ हैड की जगह कई बार हैव बेटर करने की हम कोशिश करते हैं। द रीजन इज हम ये सोचते हैं कि हैड जो ये पास्ट फॉर्म है हैव की या फिर हैज की, हैज या हैव जो भी। तो हैज हैड हैव हैड हम ये पढ़ते आए, लेकिन ध्यान दें ये हमेशा प्रेजेंट है। तो जो भी ऑक्सिलरी होती है हैड बेटर वाली या दूसरे शुड वुड वाली, उसको भी हम देखें उसका पास्ट नहीं होता। तो ये यहां पर भी हम इसमें कई बार मिस्टेक कर लेते हैं। तो ये दो गलतियां आमतौर पर हमने देखा। पीछे कुछ क्वेश्चन कुछ पेपर्स आए थे, कुछ क्लरिकल के थे या कुछ और भी देखे थे हमने। एक स्टेनोग्राफर का भी था, उसमें ये एरर आ रही है और रिपीटेडली इस पर वो क्वेश्चन दे रहे हैं हेड बेटर पर। तो इस गलती को हम ना करें वो देखना है। शुड के साथ ये बहुत, जहां हम शुड लगाते हैं, सपोज इसी में यू शुड कंसल्ट द डॉक्टर, शुड लगाने से ये आपको ऑप्शन देता है एक किस्म का। आप ऑप्ट कर सकते हो, आप कंसल्ट करो ना करो, केवल एडवाइस है। बट हैड बेटर स्ट्रांगली आपको एडवाइस कर रहा है, बिकॉज देयर इज समथिंग बैड में हैपन इन लाइफ, या कोई ऐसी डिजीज हो सकती है जो आपको थी। और भी ऐसे बहुत सारे हम एग्जांपल्स दे सकते हैं। यू हैड बेटर गो टू स्कूल, कि अच्छा तुम स्कूल जाओ। यहां भी कुछ ना कुछ थ्रेट की बात हमें दिखाई देती। ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस को जानने के लिए
आइए हम स्लाइड पर जाते हैं ताकि थोड़ा और इसके बारे में जानकारी देखें। आप इसमें देख रहे हैं पहले हैड बेटर के यूजेस। यू हैड बेटर टेल हिम एवरीथिंग। यू हैड बेटर टेल हिम एवरीथिंग। इसकी जगह हम शुड कर लेते हैं तो क्या होता है? यू शुड टेल हिम एवरीथिंग। एक ओब्लिगेशन सी दिखती है, सिंपल एडवाइस है, लेकिन यहां स्ट्रॉन्ग एडवाइस। वी हैड बेटर रीच द एयरपोर्ट बिफोर 10 AM और एल्स वी मे मिस द फ्लाइट। और एल्स वी मे मिस द फ्लाइट इसको छोड़ भी दें तो यहां यू हैड बेटर रीच द एयरपोर्ट बिफोर 10 AM, 10 AM से पहले पहले आपको एयरपोर्ट पहुंचना ही है। Had I better speak to him before I send the parcel? क्या मुझे उससे पहले बात कर लेनी चाहिए पार्सल भेजने से पहले? यहां दोबारा हम कहते हैं, यहां had I better मुझे क्या ऐसा करना ही चाहिए? स्ट्रॉन्ग एडवाइस लेने की यहां पर बात की है। He had better go to school. He had better start taking medicine. कि मेडिसिन लेना शुरू कर लेना चाहिए। He had better, we had, फिर से देखिए सेंटेंस को, he had better, we had better not miss the language classes। ये he had better के बाद ये थोड़ा गलत हुआ है। यहां से आप देखें we had better not miss the language classes, कि अच्छा होगा हमारे लिए कि लैंग्वेज क्लास ना मिस ना करें, क्योंकि यहाँ इंपॉर्टेंस बताई है कि लैंग्वेज क्लासेस की क्या इंपॉर्टेंस है। अब एरर जो आई थी आपके एग्जामिनेशन में वो हम देखना चाहते हैं। ध्यान दें, यहाँ सेंटेंस आती है कैसे, कहाँ गलतियां हो रही हैं। देखें, यू हैड बेटर टू स्टॉप प्लेइंग। आप देख रहे हैं कि कहाँ गलत है। टू स्टॉप, स्टॉप नॉट टू स्टॉप। ध्यान दें, जो भी यहाँ ऑक्सिलरी होती है, जो भी यहाँ पर हम ऑक्सिलरी है हैड बेटर के बाद जो हम वर्ब लगाते हैं वो मेन लगता है। मेन वर्ब जो है टू स्टॉप नहीं है, ये इन्फिनिटिव है। हम अगर जो पिछली वीडियो आप जरूर देख लें, वहां हमने एक टाइप पढ़ा था नॉन फाइनाइट एंड फाइनाइट वर्ब है, और फाइनाइट नॉन फाइनाइट वर्ब में आगे हमने एक इन्फिनिटिव भी पढ़ा था। तो इन्फिनिटिव नहीं लगता है, जब भी कोई ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब हम लगाते हैं उसके बाद मेन वर्ब लगता है। तो यहाँ स्टॉप होना चाहिए और वो भी फर्स्ट फॉर्म लगेगा, ये आपको ध्यान देना है। तो यहाँ एक मिस्टेक है जो पूछी गई थी किसी पेपर में, यू हैव बेटर प्ले एवरी मॉर्निंग। यहाँ देखें, यू हैव बेटर लिखा ना, कोशिश क्या हुई हैड की जगह हैव लगाने की, इसको प्रेजेंट बनाने की, परंतु ये ऑलरेडी प्रेजेंट है। हैड बेटर ऑलरेडी प्रेजेंट है, इसलिए हैड बेटर नहीं होगा, यहाँ हैड बेटर होगा, नॉट हैड। यहाँ हैड ही आना चाहिए। एक एरर ये जो एग्जामिनेशन में हो रही है। आगे देखें, अगली जो एरर होती है, ही हैड बेटर गॉन टू स्कूल। हम आमतौर पर क्या पढ़ते हैं कि हैव और हैड हैज जहां भी लगे जिस सेंटेंस में, वो परफेक्ट बनता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, गो वेंट गॉन। तो हमने यहां गॉन लगाया क्योंकि हैड को देखकर, बट ये हैड नहीं, हैड बेटर ऑक्सिलरी है, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ही आनी चाहिए, यहां पर गो होना चाहिए था। तो इस तरह से ये जो 3 मिस्टेक्स हमारे पास हैं इनको करेक्ट करेंगे। आपको जो इसमें यही फोकस किया जाता है जब भी आप एग्जामिनेशन की हम बात करते हैं किसी पेपर की, उसमें हैड बेटर के संदर्भ में कुछ चीजें आपको याद रखनी है। पहली बात, रिमेंबर हैड बेटर टेक्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आफ्टर इट। हैड बेटर लगाने के बाद फर्स्ट फॉर्म वर्ब ही लगेगा। हैड बेटर एंड शुड आर बोथ ऑलमोस्ट सेम, इसमें बिल्कुल सेम है। हल्की सी यहाँ चॉइस देता है एडवाइस, बट यहाँ आपके पास चॉइस है, लेकिन यहाँ आपके पास चॉइस नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग एडवाइस है। इसका कोई ना कोई प्रभाव, कोई ना कोई रिस्क, कोई ना कोई थ्रेट जरूर आपको होगा अगर आप ऐसा नहीं करते हैं। हैड बेटर इज अ हेल्पिंग वर्ब बिफोर मेन वर्ब। मेन वर्ब से पहले की हेल्पिंग वर्ब है ये, फर्स्ट फॉर्म लगानी पड़ेगी मेन वर्ब से पहले। ध्यान दें, वी कांट राइट हैज लेटर और हैव लेटर, जो अभी मिस्टेक पीछे भी हुई थी हमारी, जो एरर हुई थी कि हैव मैटर और हैड मैटर हम लगा नहीं सकते, हैज और हैव नहीं, इसको रिप्लेस कर सकते हम। एज हैड मैटर हैज नो पास्ट फॉर्म, इट कैन ओनली बी यूज्ड इन प्रेजेंट फॉर्म। रिमेंबर,
इसको हम प्रेजेंट फॉर्म में ही यूज करते हैं। हैड बेटर प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, यहाँ इसको ध्यान दें, इसको हमें जाना है। और इसमें भी थोड़ा हम जो वर्ब की फॉर्म हम करते हैं डियर स्टूडेंट्स ध्यान दें, हम आम तौर पर फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म ऐसा ही कहते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल। हम इसको वास्तव में 5 फॉर्म्स हैं इसकी, इसको थोड़ा ध्यान देंगे, फिर उसको आगे हम इलेबोरेट भी करेंगे जब हम इसके टेंसेस पर जाएंगे या वॉइस पर जाएंगे। देखें फर्स्ट फॉर्म वर्ब, इसको हम बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट, और ये प्लूरल फॉर्म होती है। प्लूरल फॉर्म कैसे होती है वो हम देखते हैं। रिंग, रिंग है, इसको हम सेंटेंस में यूज करें अगर फर्स्ट फॉर्म को, दे रिंग द बेल, अगर हम दे लगा करके तब रिंग आएगा ना, ये प्लूरल में। अगर हम ही शी लगाते हैं तो क्या आएगा, रिंग्स, शी रिंग्स द बेल, द पियन रिंग्स द बेल, प्रेजेंट आई को छोड़ करके बाकी यहां पर ये प्लूरल फॉर्म नहीं आता है। एक फॉर्म ये होती है इसकी। सेकेंड फॉर्म है जिसको हम सिंपल प्रेजेंट फॉर्म कहते हैं, पास्ट फॉर्म रैंग, आप जानते हैं। देन पास्ट पार्टिसिपल परफेक्ट फॉर्म जिसको बोलते हैं हम, थर्ड फॉर्म रंग, रिंग, रैंग, रंग, ये हम पढ़ते आए हैं। एक कंटिन्यूअस फॉर्म भी होती है जिसमें आईएनजी वाली, रिंगिंग। देन फिफ्थ फॉर्म जो हम लेते हैं इसमें, ये प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट की होती है, बट सिंगुलर होती है, रिंग्स, एस या ई एस जब हम लगाते हैं। तो ये इसकी वास्तव में ये फॉर्म होती है, और इन्हीं को देख करके हमारी यहाँ पर गलतियां हो जाती है कई बार। तो गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, सिंग, सेंग, संग, सिंग, सिंग्स, ये इसकी फॉर्म्स एक्चुअल में बनती है। तो डियर स्टूडेंट्स थोड़ा इसमें आप ध्यान देंगे। एक सिचुएशन हम अगर लेते हैं तो हेड बैटर को और हमें इलेबोरेट थोड़ा सा करें। हेड बैटर में हम क्या करते हैं, एक सिचुएशन लेते हैं। मान लीजिए आपने डिनर बनाया है, यू हैव प्रिपेयर्ड डिनर फॉर योर फ्रेंड, और आप उनको बता भी देते कि आई हैव प्रिपेयर्ड डिनर फॉर यू, यू हैड बेटर कम फॉर डिनर टू माई हाउस, यू हैड बेटर कम फॉर डिनर। आप ध्यान दें, यू हैड बेटर कम फॉर डिनर का मतलब क्या है, यहां पर ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। बट सेम सेंटेंस को अगली सिचुएशन में देखें कि आई हैव प्रिपेयर्ड डिनर एंड द डिशेज प्रिपेयर्ड इन माई डिनर इज योर फेवरेट डिशेज, वो आपकी फेवरेट डिशेज है। यू हैड बेटर कम फॉर डिनर। यहां जब आप इन्विटेशन देते हैं तो यहां क्या होगा, नहीं तो आप मिस कर लोगे। इसका थ्रेट क्या है, मिस कर जाना। पहले और दोनों सिचुएशन को देख करके भी हम इसको लगा लेते हैं। तो इस तरह से आप हेड बैटर को थोड़ा इसके साथ भी कंपेयर करके, शुड, मस्ट भी स्ट्रॉन्ग एडवाइस होती है, बट यहाँ ओब्लिगेशन होती है कॉन्स्टिट्यूशनल। यहाँ ओब्लिगेशन होती है, ये जो आपकी बहुत जरूरी है, जिसके बिना रह नहीं सकते, लेकिन यहाँ रिस्क है। हियर इजंट एनी रिस्क, हेड बैटर में रिस्क होती है, हेड बैटर थ्रेट देता है। तो डियर स्टूडेंट ये गलतियां आप ना करें, और आगे अगले वीडियो के लिए आप जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स।